हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसका हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विद द हेल्प ऑफ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ एक सर्किट दिया है स्टूडेंट, इसमें 2 सेल्स कनेक्ट है। ठीक, फर्स्ट सेल का ईएमएफ 18 वोल्ट है, सेकेंड सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट है। फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 2 ओम है और सेकेंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 1 ओम है। देखो स्टूडेंट, वोल्ट मीटर का ना तो हमें कोई रेजिस्टेंस दिया है ना कोई वैल्यू दी है, तो हम ये मानेंगे कि ये आइडियल वोल्ट मीटर है। कैसा है वोल्ट मीटर? आइडियल। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटिव होता है। कितना होता है? इन्फिनिटिव। और आइडियल वोल्ट मीटर में करंट 0 होती है। अब इन दोनों सेल में जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा, मोर ईएमएफ का जो सेल है, वहां से हम करंट आई ड्रा करेंगे। यहां से करंट आई हमने ड्रा करा। ठीक, ऊपर जो है स्टूडेंट, यहाँ पर चूंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो करंट ऊपर नहीं जाएगी, टोटल करंट ऐसे चलेगी, इस तरह से ऐसे। ठीक, ये जो करंट हमारी ऐसे चल रही है स्टूडेंट, ये क्लोज्ड पाथ बना रही है। ठीक, तो इसमें जो नेट ईएमएफ होगा स्टूडेंट, वो टोटल IR के इक्वल होता है। किरचॉफ सेकेंड रूल कहता है। सॉल्यूशन में आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ डायग्राम को सॉल्यूशन का पार्ट मानते हुए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं। हमने इनके नाम रख दिए ABCD, इधर से हमने ऐसे रख दिया, आप इधर से भी रख देंगे तो कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ने वाला है। ठीक, लेट कर लिया हमने, लेट करंट रन फ्रॉम सेल ऑफ E1, जो E1 का सेल है यहां से जो है, इज इक्वल टू I। ठीक, देन यहां देखो स्टूडेंट, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे चल रही है, तो ये करंट दे रहा और इसमें करंट इंटर कर रही है। इसका मतलब नेट ईएमएफ इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, इसमें का IR1 प्लस इसमें का IR2। दोनों में इसमें I कॉमन कर दीजिए, R1 प्लस R2 हो गया। यहां से आप चाहें तो I का फार्मूला बना सकते हैं। I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 आएगा, E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, E1 हमारा कितना? 18, E2 कितना है? 12, R1 हमारा है 2, R2 हमारा है 1, ऊपर दोनों का माइनस हो गया 6 अपॉन 3, यानी I आ गया 3 से डिवाइड हो गया 2 एम्पियर आ गया। I हमारा 2 एम्पियर आ गया। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अगर हम देखें तो ये तीनों ही पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम होता है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आएगा वही उस पर होगा, या यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज आएगा वही उस पर होगा। तो एक यहाँ से हम ले लेते हैं A से B वाला, वही उस पर वोल्टेज हो जाएगा।
रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये सेल का EMF 18 वोल्ट है E1, और ये करंट ड्रा कर रहा है, तो ड्रा कर रहा तो इतना लॉस होगा, तो माइनस का IR1, यही जो इसका नेट वोल्टेज आएगा वही V की रीडिंग होगी। E1 हमारा कितना दे रखा है 18, माइनस I दे रखा है हमारा 2, R1 दे रखा है 2, V इज इक्वल टू हो गया 18 माइनस 4, यानी V इज इक्वल टू आ गया 18 माइनस 4 यानी 14 वोल्ट। यही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।